हेलो एवरीवन। मैं मिसबा एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो है मिडल ऑफ बक्सार। मिडल ऑफ प्लासी खत्म होने के बाद मिडल ऑफ बक्सार स्टार्ट होता है। मिडल ऑफ प्लासी ने क्या किया? मिडल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद ब्रिटिश को टर्निंग पॉइंट मिला है और मिडल ऑफ बक्सार मेक देम द मास्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि मिडल ऑफ प्लासी में सिर्फ बंगाल का नवाब को हराया था, लेकिन मिडल ऑफ बक्सर में तीन लोगों को हराया था। वो है नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू ऑफ मुगल एम्पायर। इन तीनों को हराता है। तो देखो, मिडल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर बनता है। कुछ समय तक मीर जाफर ब्रिटिश के अंडर में रूल करते हैं। ब्रिटिश ही वाज अ पपेट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश जो 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 बोलते हैं वो ऐसे ही करता रहता था। तो मीर जाफर रूल करता है और उससे उसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे वो चले जाते हैं इंग्लैंड में कुछ दिनों के लिए। वो और वहाँ पर हेक्टर मुनरो, जो मुनरो के हाथ में वो कमान दे के जाते हैं और हेक्टर मुनरो यहाँ पर मीर कासिम को नवाब बनाते हैं। और मीर कासिम नवाब बनते ही हेक्टर मुनरो एक ट्रीटी साइन करते हैं उनके साथ। उनको बोलते हैं कि आप कुछ तीन डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, चिटागांग बर्धमान करके तीन डिस्ट्रिक्ट है, वो तीन दे देते हैं। और उसके बाद वो कॉम्पनसेशन लेते हैं 5 लाख ऐसे कर्नाटिक वार। और उसके बाद और एक चीज लेते हैं, पेंशन। मीर जाफर को पेंशन देते हैं यहाँ से उनके जो जो राजा से लेते हैं, मीर कासिम से वो लेते थे। मीर कासिम एज यू नो वाज सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। तो तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि देखो, मीर कासिम जब राजा बनता है, धीरे धीरे वो ब्रिटिश लोगों से दूरियां बनाना शुरू करता है। वो नहीं चाहता था वो पपेट बने। वो धीरे धीरे वो दूरियां बना रहा था। जैसे कि वो अपना जो टैक्स कलेक्शन करता है, मीन्स वो दस्तक जो फारूक शाह जो मुगल एम्पायर ने दिया था 1707 में, फ्री ट्रेड इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा ब्रिटिश लोगों को, वो चला रहे थे ब्रिटिश लोग। मीर जाफर के टाइम में वो चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मीर कासिम ने यहाँ पर आके टैक्स लगा दिया उन लोगों के ऊपर। वो लोग बेच रहे थे कि अपना जो जो दस्तक है वो रिच मर्चेंट के साथ तो बेच रहे थे और पैसा ले रहे थे। और इन लोगों को मीन्स गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, मीन्स जैसे कि मीर नवाब को कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने टैक्स लगा दिया और ब्रिटिश गुस्सा हो गए। ब्रिटिश गुस्सा हो गए और उसके उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम ने यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह बनाया, मिलिट्री आर्म फैक्ट्री बनाया। तो वो धीरे धीरे ब्रिटिश से दूरियां बना रहा है और ब्रिटिश लोग गुस्सा हो रहे हैं धीरे धीरे। और एक एक इंसिडेंट हुआ, इवेंट ऑफ द वार क्या हुआ है, पटना में एक फैक्ट्री में इंचार्ज थे इलियास, मीन्स एलिस एलिस करके एक आदमी थे ब्रिटिश का। वो यहाँ पर वो अपना कंपनी में हेड है। तो पटना में क्या हुआ, मीर कासिम ने इस फैक्ट्री को अटैक करके कॉन्कर कर लिया और इलियास जो ब्रिटिश का है वो वार डिक्लेयर कर दिया। करने के बाद क्या होता है, मीर कासिम हार जाता है, हार के भाग जाता है, भाग के आ जाता है अवध। अवध का राजा उसको अवध के राजा के साथ वो एक कॉन्फेडरेशन बनाता है और मुगल एम्पायर शाह आलम टू के साथ वो एक मीन्स कॉन्फेडरेशन बना के अभी होता है बैटल ऑफ बक्सार। तीन तीन लोग मिलके फाइट करते हैं हेक्टर मुनरो ब्रिटिश गवर्नर के साथ। तीनों हार जाते हैं। 1764 एडी में क्या होता है, वो तीनों हार जाते हैं और बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और टीटी करते हैं, लेकिन टीटी करते हैं जब रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं
हेक्टर मुनरो कोई टीटी नहीं करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आने के बाद ही वो टीटी करते हैं। जो टीटी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलूँगा। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हो इस डिस्कशन से। थैंक यू।